बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बुक 1 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी इक्वल्स टू 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन ए इक्वल्स टू 1 ओवर 2, बी इक्वल्स टू 1 ओवर 4 एंड डी इक्वल्स टू 1 ओवर 5। अब इसमें देखेंगे कि वैल्यूज हमें ए बी और डी की वैल्यूज दी हुई है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे? अब इसमें देखें सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए? 1/1/2 माइनस 1/1/b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/-1/5। अच्छा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली आप इसको रिव्यू कर लें कि जब भी कोई एक डबल फ्रैक्शन होगी, मींस डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर लाइक ए डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसा इसको देखें कि अगर ऐसा हो ए अपॉन बी अपॉन सी, मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो एक फर्दर फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे सी अपॉन बी, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ए सी ओवर बी। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम ये देखते हैं कि जो फर्दर डिनोमिनेटर होता है तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर एक और डिनोमिनेटर होगा तो वो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर होगा वो अपनी जगह पे रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बी है तो ये बी अपनी जगह पे रहेगा और ये सी मूव करके ऊपर चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर तीन तीन जगह पे ये केसेस अप्लाई हो रही हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो ये न्यूमिनेटर है, फॉर एग्जांपल ये इसमें वन है, ये वन और ये वन तो रहेगा अपनी जगह पे। बी की वैल्यू भी मैंने पुट नहीं की, मैं बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये बी की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 1/4, ये 1/4। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर था इसका ये चला जाएगा ऊपर, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/4 नहीं, ये होगा 1/c माइनस 5। अब 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 1/c माइनस 5। 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा ऑन द अदर साइड, -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 1/c एंड -2 प्लस 5 इज 3 इक्वल्स टू 1/c। और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो वी कैन राइट दिस एज 1। 1 तो सबका डिनोमिनेटर होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इनको तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा c से, this will become 3c equals to 1 and c equals to 1/3, and this is the answer. Moving towards the next question. Hope this question is clear. इसको आप तसल्ली से जो वो कॉपी कर लें और सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लें बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. If n equals to m upon q, x plus q, find the value of q when n equals to 1 whole 4/5। अब इसमें देखें n की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। 5 1 5 प्लस 4 9, तो ये आ जाएगा 9/5। तो m की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9/5। m इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 2, वैल्यू पुट करते हैं तो ये 9/5 इक्वल्स टू m इज 9 ओवर x, x इज 2 प्लस q को एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि इसको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आएगा 9 इंटू 2 प्लस क्यू इक्वल्स टू 5 इंटू 9, 9 2 18, 18 प्लस 9q इक्वल्स टू 9 5
45. 18 will be transferred on the other side. 9q equals to 45 minus 18. 9q equals to 45 minus 18 करेंगे. 45 minus 18 तो ये आएगा 27. And 9 will be divided on the other side. 27 divided by 9 is 9 3s are 27. So 3 is the answer. Moving towards the next question. Question number 12. Question number 12. C equals to A upon B minus D minus E upon F minus D. Find the value of F when A equals to 3 and B equals to 4 and C equals to minus 6 and D equals to minus 5 and E equals to 2. तो हमें वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करनी है. वैल्यू सारी इसमें प्लग इन कर देंगे जो इस क्वेश्चन में गिवन है. तो सी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो सी इज -6 इक्वल्स टू ए इज 3 ओवर बी इज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी. बी फाइंड करना है. ये बी फाइंड नहीं करना. बी इज 4 माइनस डी इज -5 and minus e is 2 divided by f की वैल्यू फाइंड करनी है. माइनस डी इज -5. ये वैल्यू सारी इसके अंदर प्लग इन हो चुकी हैं. अब इसके अंदर फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे. इसमें 3/4 को ट्रांसफर कर देता हूं मैं ऑन द अदर साइड. -6 minus 3/4 equals to -2 minus 5 is -7 over f and minus plus. ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका साइन पॉजिटिव आ जाएगा. जैसे ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है. और ये वाला नेगेटिव जो है वो ये है. इसमें एज इट इज ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ चुका है यहाँ पे. और ये 3/4 दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो गया. अब क्या करेंगे. 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे और इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 4. तो 6 4 24 -24 -3. ये 6 4 से कैसे हुआ. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये आई होप आपको पता होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं. जैसे 6 के नीचे 1 है तो दिस शुड बी 4. तो हम दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 into 4 4 आ जाएगा और 6 4 24. तो इसी तरह से ये आ गया -24 -3 इक्वल्स टू ये -7 और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7/f + 5. अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -27/4 इक्वल्स टू 7/f + 5. अब फर्दर इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरी साइड पे. -27/4 इक्वल्स टू 7/f + 5. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -27 into f + 5 इक्वल्स टू 4 into 7. अच्छा, अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे. तो -27 f से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -27 -27f + 27 into 5 is 135 और ये होगा नेगेटिव में. प्लस माइनस इज -135 equals to 4 7s are 28. अब 135 ट्रांसफर होगा on the other side and this will become positive 135. -27 f equals to 28 plus 135 is 163 और 27 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. 163 डिवाइडेड बाय 27 और इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 163 को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 6 का टेबल यूज होगा. 7 6 42 4 आ जाएगा और 6 2 12 plus 4 is 16. 1 रिमाइंडर होगा तो यू कैन राइट दिस एज -6 whole 1/27. This is the final answer. Question number 13 is a equals to b upon c minus b. और इसमें भी a और c की वैल्यूज गिवन है और हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे. a पुट कर देंगे दैट इज 3 इक्वल्स टू
बी फाइंड करना है और सी इज 10, 10 माइनस बी। अब इसको सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 माइनस बी इक्वल्स टू बी। 10 3 is 30 minus 3b equals to b. b will be transferred on the other side, b plus 4b, और इस साइड पे 3 रहेगा, 30 रहेगा, and 30 equals to b plus 4b is 5b, और 5 ट्रांसफर होगा on the left side, 30 upon 5 and b equals to 6. This is the answer. Question number 14. m into n x square minus y over z equals to 5n. और इस क्वेश्चन में m, x, y एंड z की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। m इज 6, ये लिख देता हूँ, दिस इज सॉल्यूशन। 6 इंटू n फाइंड करना है और x की वैल्यू है -2, ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 इज -3 डिवाइडेड बाय z, z इज -5 इक्वल्स टू 5n। अब देखें इस पे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि थोड़ी इसमें क्लैरिटी रहे। 6 इंटू -2 का स्क्वायर +4 होता है, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव बिकॉज -2 मल्टीप्लाई -2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4n और माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय -5 इज, बल्कि ऐसा करते हैं 5 को वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी स्टेप में, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी यहाँ पे। 5 5 25n। अब 6 को फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 24, 24n प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू -25n, और 25 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर लेता हूँ मैं, 24n प्लस 25n इक्वल्स टू 18 राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 18 से ये -18 बन जाएगा, और 24 प्लस 25 इज 49, n equals to -18 और n equals to -18 over 49. This is the answer. Question number 15. Find a formula for the sum s of any three consecutive odd numbers. अच्छा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कैम्ब्रिज के जो CIs के पेपर होते हैं ओ लेवल के, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हुआ हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे ओ लेवल फाइनल तक ये कॉन्सेप्ट चलेगा, तो इसको तसल्ली से गौर से सुन लें। पहला देखें कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। कंसेक्यूटिव नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर? कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं कि विदाउट एनी गैप, जैसे एक नंबर है तो उसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर अगर मैं देखूं कि अगर कोई 5 है, लेट्स सपोज मैं अपनी तरफ से मैंने कोई नंबर अज्यूम किया, तो इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो इसका मतलब होता है कि हर स्टेप में हम +1 कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर्स अगर फॉर एग्जांपल एक रैंडम कोई सा ऑड नंबर ले लेता हूँ, मैं 9 ले लेता हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 11 होगा, और इसके बाद फिर 13 होगा, और इसके बाद 15 होगा। तो अब इसमें देखें कि पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। 9 के बाद जब नेक्स्ट नंबर 11 आता है तो इसमें +2 होता है। 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है तो इसमें भी +2 हो रहा है। 13 के बाद +2, 15। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा तो उसमें +2 करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस नंबर इज x, तो नेक्स्ट नंबर होगा x + 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा x + 4। ठीक है, तो ये नंबर अज्यूम हो जाएंगे इससे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। मैं इसको फर्स्ट कह देता हूँ, दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। तो इसकी राइट साइड पे मैं वर्किंग कर देता हूँ। वर्किंग इसकी क्या हो जाएगी?
Find the formula for the sum s of any three consecutive odd numbers. Sum means s से इसको represent करना है, तो first number be x, second number be x plus 2 and the third number be x plus 4. तो इन तीनों numbers को according to given condition of the question हम इसको plus कर लेते हैं. तो अब plus करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x plus x plus x. इसमें there are 3x, तो ये आ जाएगा 3x plus 2 plus 4 is 6. तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा. जो फॉर्मूला जनरेट करना था तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया. इसके बाद पार्ट 2 है. पार्ट 2 में रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर इज -101. अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर हमने एज्यूम किए थे. इन 3 नंबर्स में एक नंबर था x, दूसरा नंबर x plus 2 एंड तीसरा नंबर था x plus 4. इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि x plus 4 equals to -101. तो x plus 4 जो ग्रेटेस्ट नंबर था इसको एज्यूम कर लेंगे -101. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. -101 -4 x equals to -105. तो s फाइंड करना है हमें, तो s क्या करेंगे, s फाइंड करने के लिए जो इसका फॉर्मूला ऊपर जनरेट किया था 3x plus 6, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे -105 plus 6. अब ये आ जाएगा s equals to 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 multiply 3, तो आंसर आ जाएगा 315. 315 ये नेगेटिव में होगा और प्लस 6 कर देंगे तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा 315 प्लस -315 प्लस 6. प्लस माइनस माइनस होता है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 309 आंसर आ जाएगा. 309 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज नेगेटिव यूज होगा तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा.